नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम सीमा, छोटी बेटी का नाम रीना और बेटे का नाम अजय था। उनका परिवार गांव में बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। तीनों भाई बहन आपस में बहुत खुश रहते थे। खेतों में खेलना, पेड़ों पर झूलना और त्योहारों पर साथ रहना, यही उनका जीवन था। रक्षाबंधन का त्योहार आते ही रक्षाबंधन की बहुत सारी तैयारियां होती थी। मिठाइयां बनती, बहनें अपने भाई के लिए राखी तैयार करती और अजय दोनों बहनों से राखी बंधवाने के बाद उनको उनकी रक्षा करने का और सुख दुख में साथ रहने का वचन देता। लेकिन समय ने एक ऐसी करवट ली जिससे उनका पूरा जीवन बदल गया। बीमारी के कारण उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनके खेत बिक गए, घर का सहारा छिन गया। गरीबी के कारण सीमा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांव में रहकर मजदूरी करने लगी। सीमा ने रीना को शहर में अपने चाचा के साथ भेज दिया, जहां उसने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद रीना की शादी एक अमीर घर में कर दी। अजय भी कमाने के लिए शहर चला गया। उसे भी वहां छोटी सी नौकरी मिल गई और वह भी गांव बहुत कम आता था। एक बार जब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तब सीमा ने अपने भाई और बहन को पत्र लिखा। प्यारे भाई और बहन, काफी समय हो गया है, हम तीनों साथ में नहीं रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन पर घर आ जाओ। मुझे अपने बचपन की तरह फिर से राखी का त्योहार मनाना है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए महंगे तोहफे तो नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार जरूर है। रीना और अजय ने जब अपनी बहन सीमा का पत्र पढ़ा तो उन दोनों ने रक्षाबंधन पर घर आने का फैसला किया। रक्षाबंधन की सुबह सीमा रक्षाबंधन की तैयारियों में लगी हुई थी। उसने अपना घर सजाया, खूब सारी मिठाइयाँ बनाई और मन ही मन यह भी सोच रही थी कि पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। तभी सीमा के घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। सीमा ने बाहर आकर देखा तो गाड़ी से पहले रीना उतरी, फिर उसका भाई अजय। उन दोनों को देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत खुश हुई। वे तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। फिर तीनों भाई बहन अपने घर में आ गए। पहले सीमा ने अजय की कलाई पर राखी बांधी और बोली, भैया तू बचपन में कहता था कि हमेशा मेरी रक्षा करेगा, मुझे आज भी वही वादा चाहिए। अजय ने मुस्कुराकर कहा, दीदी वादा तो वही है, बस अब निभाने का तरीका बदल गया है। फिर रीना ने अजय को राखी बांधी और कहा, भैया मैं भले ही अमीर घर में हूँ, पर तेरी कलाई पर राखी बांधना मेरी सबसे बड़ी दौलत है। राखी बंधवाने के बाद अजय ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और सीमा को दे दिया। सीमा ने वह डिब्बा खोला तो उसके अंदर चाबी थी। चाबी को देखकर सीमा हैरान रह गई। अजय ने कहा, दीदी ये तुम्हारे लिए नए घर की चाबी है। अब तुम टपकती हुई छत और कांपने वाली ठंड में इस झोंपड़ी में नहीं रहोगी। ये घर मैंने और रीना ने मिलकर खरीदा है, अब आप उसमें रहना। सीमा की आंखें भर आईं और उनसे बोली, तुम दोनों ने मुझे घर दिया, पर मेरा असली घर तो तुम्हारा दिल है, जिसमें मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद तीनों भाई बहन ने एक साथ बैठकर खाना खाया, खूब सारी बातें की और अपने बचपन की यादों में खो गए। गांव के लोगों ने जब उन तीनों भाई बहन का प्यार देखा तो कहने लगे, आज हमने देखा है कि रक्षाबंधन सिर्फ धागे का बंधन नहीं, रिश्तों का वो बंधन है जो अमीरी और गरीबी से ऊपर होता है।